अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तमाम ही देखने वालों को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, ईद का दूसरा रोज़ है, मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मर्दों के लिए ना आज का दिन यौम ससुराल होता है, लेकिन आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। ससुराल में ईद नहीं मना रहे? नहीं, हम लोगों ने कुछ प्लान किया हुआ है। ड्यूटी जब ख़त्म होगी तो फिर इंशाल्लाह चलें जी, ऐसा भी होता है। पहले ड्यूटी है, उसके बाद बाकी सारी जिम्मेदारियां हैं। दूसरी जानिब बात कर लें, ट्रांसपोर्टर हजरात से भी आवाम से जबरी ईदी वसूल कर रहे हैं। ईद बासी लेकिन खुशियां ताज़ी। ईद के दूसरे रोज़ भी गहमा गहमी जारी। जो कल थे मेहमान आज बन रहे हैं मेज़बान। मर्दों का दूसरा दिन ससुराल के नाम। ख़वातीन की अक्सरियत सच संवर के मैके जाने के लिए फुल तैयारियों में मसरूफ़ है। बच्चों का ईदी मिशन भी जारी। आज भी तफरी गाहों में सैर सपाटे और पथारों से चटपटी चीज़ें खाने का प्लान। उधर ट्रांसपोर्ट वालों की डबल ईदी के नाम पर इजाफी किराया वसूल करने में मगन है। मीठी ईद है, मीठी मीठी खुशियां हैं। ईद उल फितर पर मिठाई और केक ना हो तो ईद अधूरी सी लगती है। नाज़ाबाद में मिठाई की शॉप पर कराची के शहरियों का रश लगा हुआ है। वहीं पर हमारे नुमाइंदे कफील अहमद भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कफील, क्या देख रहे हैं? ईद की सेलिब्रेशंस अपने अपने अंदाज में तो जारी है, लेकिन ईद हो मिठास ना हो ये मुमकिन नहीं है। और एक नाज़ाबाद में इस वक्त मौजूद है, थोड़ा केक्स हम दिखा सकें अगर। डिफरेंट केक्स हैं जिसकी ख़रीदारी भी जो है वो जारी है और लोग यहाँ अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए आते। खुर्रम साहब मेरे साथ। खुर्रम साहब, क्या कहेंगे, आप यहाँ मौजूद हैं और केक्स की वैरायटी है, ईद का सेकंड है, तो जहाँ जाना हो उसके लिए ये इंतहा ज़रूरी भी है। जी, इनका केक बड़ा मज़े का होता है, टेस्टी होता है। हम और फ्रेश केक के देते हैं ये लोग। केक के लिए है, लेकिन हम दूसरा पोर्शन ज़रा दिखाएँ अगर। मेरे कैमरे मैन नज़ाकत हैं, अगर ये है, यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। मुख्तलिफ वैरायटी है मिठाइयों की, क्योंकि ज़ाहिर है मिठाई एक अहम जुज़ है ईद उल फितर के मौके पर, और तमाम आइटम्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कुछ कहना चाहेंगे कि ईद का सेकंड है, थोड़ा सा क्या कहेंगे, मिठाई की ख़रीदारी इंतहाई लाजमी जुज़ के तौर पे? बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मिठाई ना हो और अहबाब वाले ना हो तो हमारी तो ईद फीकी हैगी। और हम तो ये समझते हैं कि जिस तरह मुसलमानों का त्यौहार चल रहा है, ये इस वक्त जो है वो ख़रीदारी भी जारी है और लोग अपने अपने अंदाज से जो है ख़रीदारी भी कर रहे हैं। और जो है वो लोगों का यही कहना है कि पीस हो पूरी दुनिया में हो और ईद की जो खुशियाँ इसी तरह जो है वो लोग मनाते हैं। बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर की खुशियों को दुबारा करने के लिए शहरियों का मिठाई की दुकानों का रुख, कोई लड्डू खरीद रहा है तो कोई बर्फी और रसमलाई। दुकानों पर रश और गहमा गहमी उरूज पर है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मीठी ईद हो और मिठाई की दुकान पर ना जाया जाए, ये भला कैसे हो सकता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की एक बेकरी पर, जहाँ पर ख़रीदार जो हैं वो छोटी ईद को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि यहाँ से मिठाई ली जाए, केक्स लिए जाएं और दिगर बेकरी आइटम्स जो हैं वो लिए जाएं और जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, उनको दिए जाएं। मेरे साथ एक मौजूद है ख़रीदार। सर बताइएगा, छोटी ईद पे अब मिठाई या केक बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसकी ख़ास वजह क्या? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सबसे पहले तो मतलब यही होता है, एक खुशी होती है, एक रिश्तेदारों में आना जाना, उनके लिए कुछ चीज़ें मिठाई लेके जाना। तो मतलब ये एक समझ लें कि दिल की खुशी होती है कि इंसान किसी के लिए खुशी के बायस अपने लिए लेके जाता है किसी के लिए लेके जा रहे हैं। उम्मीद है उन्हें भी पसंद आएगी। एक नन्ही बच्ची हमारे साथ मौजूद है। बेटा बताएं, आपने कितनी ईदी जमा की और क्या लेने आए हैं? 7,000 जमा की थी। तो अब आप जी बिल्कुल नन्ही बच्ची है, शर्मा रही है और उसका कहना है कि 7,000 उसने ईदी जमा की है और अब बेकरी पर आए हैं चॉकलेट्स लेने, स्वीट्स लेने और मीठी ईद को मिठाई। अब्बासी। और जहां पर ईद उल फितर पर लोग अपने प्यारों के हमरा ईद मनाते नजर आते हैं, वहीं इस्लामाबाद पुलिस अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहरियों को तफरीह के लिए महफूज माहौल फराहम कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं वहीं से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा। बताइएगा किस तरह से ये लोग अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, ईद उल फितर का पुरमसरत मौका है, आज दूसरा दिन है और शहरी बड़ी तादाद में वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के पार्क्स का रुख करेंगे। खुशाइन बात यह है कि शहर के अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जो नफरी है वो बिल्कुल तैयार है। तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और शहर के जो बेशतर तफरीही मकामात हैं उनको फैमिली पार्क्स डिक्लेयर किया गया है ताकि कोई भी बदमज़गी ना हो।
ना ही कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए। मैं अपने कैमरामैन उज़ैर अमीर को कहूँगा वो दिखाए कि यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं, अफसरान भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, हर किसी को चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। हमारे साथ ASP साहब मौजूद हैं, इससे गुफ्तगू करते हैं। माशाल्लाह सर, बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं, पहला दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गुजरा। क्या कहना चाहेंगे, लेक व्यू पार्क बड़ी तादाद में लोग आते हैं, कितने सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। पुलिस हमा वक्त हर वक्त जो है वो शहरियों की जो जानो माल की हिफाजत के लिए तैयार है। आज ईद का दूसरा रोज़ है और लेक व्यू पार्क चूँकि फैमिली पार्क डिक्लेयर्ड है तो यहाँ पे हमारी तरफ से भारी जो है वो नफरी तैनात की गई है। बहुत शुक्रिया, हम सबको आप पे फ़ख्र है कि जहाँ पर लोग ईद अपने प्यारों के साथ मना रहे हैं वहाँ पर आप अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, आप अपना काम जारी रखें। ओवरऑल इस बार इस्लामाबाद इंतज़ामिया को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बेहतरीन इंतजाम किए हैं और शहर की सिक्योरिटी के लिए तमाम तर जो उनके पास। बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर के दूसरे दिन बच्चों ने बहुत ही मौज मस्ती की और मुख्तलिफ मकामात पर झूले भी झूले। कोयटा की जो सूरत हाल है उससे आगाह करेंगे हमें रशीद बलोच। जी रशीद, आगाह कीजिएगा। आज दूसरा दिन है तो जो बच्चों के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स लगाए गए हैं जहाँ पे बच्चे जो है झूला झूल रहे हैं और साथ में ऊँट की भी सवारी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो इस मौके पे न सिर्फ बच्चों की खुशी होती है और कुछ जो मजदूर तबका पेशा तबका है उनकी भी एक आमदनी का ज़रिया होता है। अच्छा, बता दें कि आप कहाँ से हैं? कोटा से। कोयटा से। ये कब से ये काम कर रहे हैं? ये बहुत हो गए, 5-6 साल हो गए कर। अच्छा, सबसे ज़्यादा कमाई आपका किस टाइम होता है? 12 बजे होता है, मतलब ईद के दिन? जी जी। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के जो झूले वगैरह प्राइवेटली जो है बच्चों के लिए लाते हैं, लेकिन ईद के मौके पे जो है ये थोड़ा ज़्यादा इनके कारोबार में इजाफा होता है। और इसमें कोई शक नहीं कि भाई ईद तो बच्चों की होती है। फैसलाबाद के बच्चे खिलौनों से खेलकर ईद मना रहे हैं। कह रहे हैं कि जितनी ईदी मिली कुछ की आइसक्रीम खा ली है और अब बाकी पैसों के खिलौने खरीद रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं गुलाम दस्तगीर। ईद तो बच्चों की होती है, बच्चों को जो ईदी मिली है अब उसको ठिकाने लगाने का जो प्लान है वो आ गया है। हमने देखे बच्चे जहाँ पे मुख्तलिफ अशिया, दही बड़े, गोल गप्पे और बाकी चीज़ें खा पी रहे हैं, इसके साथ साथ अपने खिलौने भी ख़रीद रहे हैं। खिलौनों की दुकानों पे रश लगा हुआ है, मुख्तलिफ तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौने जो हैं वो आए हुए हैं और मार्केट में रश इतना ज़्यादा है कि बच्चे जो है आज खिलौने लेके और सारी ईदी खर्च के ही जाएंगे। किसी को ऐनक चाहिए, किसी ने बॉल खरीदनी है। मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, उससे बात भी करते हैं कि वो क्या खरीद रहा है। आपको कितनी ईदी मिली है और क्या खरीद रहे हैं? 3000 ईदी मिली है और मैं अपने लिए गाना और अपनी बहन के लिए चूड़ियाँ और मेहंदी लेने आया हूँ। सही है जी, बिल्कुल यही प्लानिंग है। बाकी बच्चों की भी, बच्चों का कहना है कि जो जो ईदी मिली है उसको ठिकाने लगा के ही जाएंगे। जब ईदी ख़त्म हो जाएगी, जो जो ईदी देने वाले रह गए उनसे मज़ीद ईदी लेंगे और खिलौने लेंगे, झूले लेंगे। बाकी जो प्लानिंग उनकी जो चल रही है उस पर अमल दरामद जारी रहेगा। मुल्तान में ईद के मौके पर केक की दुकानों पर रश नज़र आ रहा है। शहरी अपने रिश्तेदारों के लिए केक की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मुल्तान में हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल अंबर से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्तान में भी ईद उल फितर के मौके पर मिठाई की दुकानों पर इस वक्त खासा रश नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पर जो केक है उनकी ख़रीदारी में इजाफा देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुसैना गाई में। यहाँ आप देख सकते हैं कि केक की मुख्तलिफ वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ़ अक़साम के मीठे मीठे केक जो हैं वो मीठी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ देख सकते हैं कि मौजूद है। खासा रश दिखाई दे रहा है, केक ख़रीदारी में मसरूफ़ है। शहरी मौजूद हैं, यहाँ उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या खरीद करने आए? सर, ये केक खरीदने आए हैं हम रिश्तेदार। मीठी ईद है, मीठी ईद के लिए सब के घर लेके जाते हैं केक वगैरह, बहुत अच्छा लगता है हमारा। तो ये यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ बाहर भी कोई तोहफे बाहर भी भेजते हैं हम, लाहौर, कराची, फैसलाबाद। हमारे जो भी अजीज़ वकार बाहर रहते हैं उनको भी लिए हम बाहर भेजते हैं, लाजमी भेजते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ आप देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि केक खरीद कर रही है और केक भी यहाँ पर जो है मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात पर फ़रोख्त हो रहे हैं और यहाँ पर ख़ासा रश देखने में आ रहा है। और यहाँ जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि वो जब भी किसी के घर जाते हैं तो बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल। हैदराबाद का रुख करेंगे, वहाँ पर भी ज़ाहिर है दूसरा दिन है तो मिली जुली सूरत हाल देखने में आ रही है। कोई मिठाई खरीद रहा है, कोई केक खरीद रहा है। बात कर लेते हैं, वहाँ पर ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आ रहा है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, यहाँ पर बताएगा कैसा समय है? मीठी ईद है और मीठी ईद के मौके पर
मिठाई का होना ज़रूरी होता है बतौर तहाइफ। ये जब मेहमान दूसरे के घर जाते हैं तो लेकर जाते हैं। क्या मिठाई में इस वक्त ख़ास है? मिठाई की ख़ास वजह क्या है, क्यों लेके जाते हैं? मिठाई की ख़ास वजह यही है कि लोग मीठी पे ज़्यादातर मिठाई यूज़ होती है। लोग अपने दोस्त अहबाब के साथ, फैमिली के साथ जाते हैं दूसरे दिन ईद मनाने के लिए। तो ख़ास तौर पे शाह लतीफ़ डेयरी फेमस है और इनकी स्पेशलिटी रबड़ी है, तो वो ज़्यादातर लोग लेके। कौन सी मिठाई आप ज़्यादा लेके जाते हैं? रबड़ी लेके जाते हैं हम, तो इनकी रबड़ी ज़्यादा है। बाकी ओवरऑल सारी स्वीट्स इनकी अच्छी हैं। कलाकंद है, चॉकलेट है और गुलाब जामुन है, इनके चमचम है, ज़बरदस्त है इनकी ना चीज़ें। स्पेशलिटीज़ मगर मिठाई है इनकी और ये है कि रबड़ी। अच्छा, हम शॉपकीपर से जानते हैं कौन सी मिठाई ख़ास है और कौन सी ज़्यादा ली जाती है? असल में अपनी अपनी चॉइस होती है कस्टमर की, सही है। मखसूस मिठाइयाँ होती हैं, मिक्स मिठाई ज़्यादा चलती है, मिक्स मिठाई। अच्छा, मिक्स मिठाई ज़्यादा ली जाती है और जो दस्तरखान है उस पर मिठाई भी ज़ीनत बनती है और मेहमान जो आते हैं उनका मुंह मीठा कराया जाता है, क्योंकि ईद उल फितर है, मीठी ईद है और मिठाई से मुंह मीठा कराने के बाद जो मुबारकबाद दी जाती है उसमें कुछ खास ही मज़ा होता है। शुक्रिया। और अब आपको ये बताएं कि बानी पीटीआई की भी ईद हो गई है, क्योंकि ईद पर बेटों से बात करवा दी गई है। 25 से 30 मिनट तक की गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की ईद के दिन बेटों से गुफ्तगू कराई गई है और उनके बेटों ने सेहत के बारे में दरियाफ्त किया है। जेल ज़राए बता रहे हैं कि बानी पीटीआई कासिम और सुलेमान दोनों से बात करके खुश हुए हैं। आपको ये बता दें कि बानी पीटीआई की ईद पर बेटों से बात करा दी गई है। काफ़ी अरसे से ये राबता बिल्कुल मुनक़ता हुआ था, लेकिन खबर यह है कि अब ईद के मौके पर दोनों बेटों से बात करवाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ईद के दिन बेटों से बात करके खुश हुए हैं, ये खबर भी मौसूल हो रही है। और जेल ज़राए ये भी बता रहे हैं कि बानी पीटीआई की जानिब से कासिम और सुलेमान दोनों से बात करवाई गई है। दोनों बेटों ने अपने वालिद की खैरियत और सेहत से मुतालिक भी दरियाफ्त किया है। आपको बताएं कराची का इलाका है PIB नफीसाबाद। यहाँ पर घर की तीसरी मंजिल पर गैस लीकेज का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में घर की दीवार टूट गई है। बताया जा रहा है कि 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हो गए हैं। मलबा गिरने से कुछ बच्चे भी जख्मी हुए। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और इमदादी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। आप देख कर रहे हैं, आपको इस हवाले से कराची का इलाका है PIB नफीसाबाद। यहाँ पर घर की तीसरी मंजिल पर गैस लीकेज का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में घर की दीवार टूटी है। कुछ मनाजिर भी देखे जा सकते हैं टूटी हुई दीवार के। और इस अफसोसनाक वाक़े में ये बताया जा रहा है कि 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मलबा गिरने से कुछ बच्चे भी ज़ख्मी हुए हैं, ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुँच चुकी हैं। इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कराची का इलाका है PIB नफीसाबाद। अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है। घर की तीसरी मंजिल पर गैस लीकेज का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में घर की दीवार टूटी है, जिससे 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और कुछ बच्चों के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। ख़वातीन को देखा जा सकता है जिनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और अब आपको ये बताएं कि कराची में ईद पर भी जानलेवा हादसात ना थम सके। औरंगी मंगोपेर खैराबाद में बस की टक्कर से 4 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है। आपको आगाह करते चलें कि कराची में ईद पर भी जानलेवा हादसात थमने में ना आ सके। औरंगी मंगोपीर खैराबाद में बस की टक्कर से 4 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। कुछ जिक्र करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतालिक। अमरीकी सदर ने ईरान को आबनाए हर्मुज़ खोलने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान 48 घंटों के अंदर अंदर आबनाए हर्मुज़ खोल दे, वरना ईरान का पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। आपको ये बता दें कि धमकी पर ईरान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। ईरान ने खबरदार कर दिया कि पावर प्लांट पर हमला हुआ तो मशरिक़ वस्ता में तवानाई तनसीबात की खैर नहीं। तेल, गैस और आबी ज़खायर, यहाँ तक के IT के मराकज़ को भी नहीं छोड़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।